का इंटेंशन है किसी तरह नीतीश जी आ जाए ताकि हम भी फिर से कुछ मलाई मिल जाए, फिर से कुछ कमा लें। और उनका इंटेंशन बिहार से विकास के लिए रहा ही नहीं है कि जमीनों पे किसी ने अगर कब्जा किया है तो आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कब्जा किसका है, तो ये जो आरजेडी के जो गुंडे मवाली उनके जो नेता है उनका कब्जा है। कांग्रेस इतिहास तो लालू जी और उनके फैमिली को माफ़ नहीं करेगा। जिन्होंने बिहार को 15 साल के शासनकाल में कोई आगे ले जाता है, उन्होंने बिहार को 100 साल पीछे छोड़ दिया है। कि एनडीए फिर से 2010 को दोहराने जा रहा है। इस बार नेता प्रतिपक्ष के लिए जो संख्या बल चाहिए 24, वो भी इस बार जो है आरजेडी को मिलने नहीं जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है। हमारे साथ है बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल जी। सर, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर गए थे। उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि अब गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब लोग आते रहेंगे, चुनाव नज़दीक है, कुछ उस सब का मतलब नहीं है। पहला नंबर तो ये बता दूं कि गृह मंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी है जिसका संगठन अलग है, काम करता है, सरकार अलग काम करती है। तो हमारा संगठन 24 आवर 365 दिन किसी भी समय जो है वो चुनाव के लिए तैयार रहता है। उसके लिए चुनाव के दिन या चुनाव की तैयारियों के लिए कोई बड़े नेता बिहार जाते हैं ऐसी बात नहीं है। और अगर चुनाव के तैयारी के लिए जाते भी है तो उसमें बुरा क्या है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं माननीय अमित शाह जी, अभी देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, तो बिहार जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। तेजस्वी यादव जी को समझ में आता नहीं है एक्चुअली क्या है। उनको तो बिना मेहनत का सब कुछ मिल गया है। माँ बाप उनके मुख्यमंत्री थे, फिर कुछ गलतियों के वजह से 2 बार वो डिप्टी सीएम बन गए, तो उनको लग रहा है कि इतना ही दूर दुनिया है। वो लगातार मुख्यमंत्री पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री इन दिनों अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनको कुछ मतलब सरकार वो नहीं चला रहे, बीजेपी के लोग सरकार चला रहे हैं वहाँ। पहला नंबर तो मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में नहीं है, वो सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। हमारे नेता ने भी कहा है, सीनियर नेताओं ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के जो है माननीय नीतीश जी के फेस पे ही हम लोग बिहार में और केंद्र में माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश जी हैं, इनके फेस पे ही हम लोग जो है बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सरकार में हम हैं, नीतीश जी का एलाइज पार्टी है, बड़ी हमारी संख्या बल अधिक है, तो स्वाभाविक है जब एक सरकार दूसरे सरकार के साथ चलती है तो मिलके चलती है, एक दूसरे के सलाह पे चलती है। तो बीजेपी चला रही है या हमारे मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम है, तो सरकार मिलके ही चला रहा है ना। तो उनको तो जो समझ में नहीं आता है वो बोलते हैं, जो समझ में आता है वो बोल नहीं पाते हैं। एक्चुअली वो बौखलाए हुए हैं, उनको पता है कि एनडीए फिर से 2010 को दोहराने जा रहा है। इस बार नेता प्रतिपक्ष के लिए जो संख्या बल चाहिए 24, वो भी इस बार जो है आरजेडी को मिलने नहीं जा रहा है। इसी बौखलाहट में जो है वो अनाप शनाप जो है वो बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी का इंटेंशन है किसी तरह नीतीश जी आ जाए ताकि हम भी फिर से कुछ मलाई मिल जाए, फिर से कुछ कमा लें। और उनका इंटेंशन बिहार से विकास के लिए रहा ही नहीं है। उनके जो अपने 2005 से पहले का कार्यकाल वो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिहार की स्थिति क्या थी। 2005 से लेके 2020 तक कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो अभी तक का 2024 तक जो है बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है। आप पत्रकार हैं और भी लोग हैं, मीडिया के बंधु लोग हैं, जाके देखिए कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वहाँ आप हमसे पूछिए, मैं आपको डाटा के साथ दूंगा। दिखता है बिहार का विकास। एक सवाल है सर कि आज लोकसभा में वक्फ बिल्स पेश होना है, इसको लेकर बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, तमाम बिहार की पार्टियों की ओर से व्हिप जारी किया गया अपने अपने सांसदों को की ओर से। तेजस्वी यादव का कहना है कि नागपुर का कानून है, हम लोग लागू नहीं होने देंगे इसके लिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष का काम ही है हल्ला करना। हमारे नेता जो हैं केंद्र में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक भी हमारे उन्होंने जो कानून लाया या कानून में अमेंडमेंट किया है, कोई कानून किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। वो वक्फ बिल, अब वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल तो पहले उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। आप जाके देखिए, देश के संविधान और देश के न्यायपालिका से बड़ा कोई हो नहीं सकता है।
बप में ऐसे नियम है कि उन्होंने जो फैसला किया वो आप हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उसके ट्रिब्यूनल को आगे आप उसको किसी को चुनौती नहीं दे सकते। तो ऐसा थोड़ा ही होता है। समय समय पे जिस चीज़ की मांग रहती है, आप मान लीजिए आपका छोटा परिवार है, 2 आदमी का परिवार है, परिवार बढ़ता है तो आप लोग बड़ा घर बनाने के सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। जब जिस कानून में खामियां है उस कानून को बदलने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और उसी खामियों को दूर करने ये बिल जो है ये किसी धर्म या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये एक सुधार की नीति है हमारी सरकार की। और वक्फ की जितनी ज़मीन है, खास करके बिहार में, मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा, अगर समय नहीं है अभी तो पार्लियामेंट जाना है। पूरे बिहार में अगर वक्फ की ज़मीनों पे किसी ने अगर कब्जा किया है तो आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा, कब्रिस्तान पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा कब्जा किसका है, तो ये जो आरजेडी के जो गुंडे मवाली उनके जो नेता है उनका कब्जा है, कांग्रेस का कब्जा है। पूरे बिहार में जाकर देख लीजिए। अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर पुनः जो वक्फ बोर्ड के पास लाने का काम किया गया है वो एनडीए के शासनकाल में हुआ है। जगह जगह कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है, दरगाहों खानकाहों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, उनका बाउंड्री वॉल हुआ है। हम एनडीए की सरकार ने तो उसको बचाया है। सूफी सर्किट के तहत उन्होंने बहुत सारे खानकाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की घेरेबंदी की है, उसको उन्होंने दी, हमारी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम लोग सर्वधर्म संपन्न को मानते हुए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी के एजेंडे के तहत हमारी सरकार चल रही है और आगे भी इसी नीति के तहत चलती रहेगी। आरजेडी बौखलाहट में है, उनको पता है कि बिहार में 24 सीट भी उनको आने नहीं जा रही है। 2010 हम लोग दोहराने जा रहे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष के लिए भी उनको जो है सीट मिलने नहीं जा रहा है। इस बार नेता प्रतिपक्ष भी माननीय तेजस्वी जी नहीं रह पाएंगे, ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ। धीरज जी आप देख लीजिएगा। आखिर में एक सवाल है, वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ये भी कर रहे हैं हम लोग पास नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार को इतिहास माफ नहीं करेगा अगर वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं तो। इतिहास तो लालू जी और उनके फैमिली को माफ नहीं करेगा। जिन्होंने बिहार को 15 साल के शासनकाल में कोई आगे ले जाता है, उन्होंने बिहार को 100 साल पीछे छोड़ दिया है। नीतीश जी के और भाजपा के कार्यकाल में तो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, सुशासन का राज हुआ है। इसलिए तेजस्वी जी क्या बोलते हैं और पास नहीं होने देंगे, उनके पास संख्या बल ही नहीं है। सारी संख्या बल हमारा है, सरकार हमारा है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो वोट बैंक, वोट हमारे पास है, तो पास तो होगा ही होगा। वो सिर्फ तमाशा बैठ के वो देखें कि वो कैसे जो है अपना इस बार वो विधानसभा जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी डाउट है।